गुड मॉर्निंग। बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। लास्ट क्लास में आप लोगों को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से संबंधित गायनोसियम की संरचना और ओव्यूल की संरचना के बारे में बतलाया गया था। ओव्यूल्स की संरचना में कुछ इंपॉर्टेंट नेम थे, जैसे कि फ्यूनिकिल पाया जाता है, चलेजा होता है, माइक्रोपाइल होता है, इंटेगुमेंट होता है, बीच में मध्य में एक बड़ा सा एम्ब्रियो साइक पाया जाता है। ठीक है, तो वो पूरी संरचना आप लोगों को क्लियर की गई थी। मैं थोड़ा सा रिवाइज करना चाहूंगा क्योंकि उसी से रिलेटेड आज का जो टॉपिक है ये टाइप्स ऑफ ओव्यूल पर है कि ओव्यूल होते कितने प्रकार के। दुनिया में जितने भी प्रकार के पौधे पाए जाते हैं उन सभी पौधों में ओव्यूल 6 प्रकार के होते हैं। अब ये 6 प्रकार के ओव्यूल अगर होते हैं तो फिर प्लांट्स में भी कई वैरायटी होती हैं, जैसे आप पढ़ते हैं कि मोनोकॉट्स होते हैं, डाइकॉट्स होते हैं। ठीक है, तो मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स में मिलाकर, क्योंकि फ्लावरिंग प्लांट्स है तो फ्लावरिंग प्लांट्स में ये 6 प्रकार के ओव्यूल्स पाए जाते हैं। तो ओव्यूल की संरचना लास्ट क्लास में आप लोगों को बतलाया था कि इस प्रकार का ओव्यूल होता है। कुछ क्वेश्चन मार्क के आधार पर मैंने बताया हुआ था। यहाँ पर इसमें चारों तरफ इंटेगुमेंट होता है, ऐसे बीच में एम्ब्रियो साइक होता है, ये चलेजा का पॉइंट कहलाता है ऊपर का। ये माइक्रोपाइल यहाँ पर छिद्र होता है, यहाँ पर फ्यूनिकिल होता है। फ्यूनिकिल वह भाग है जिसके द्वारा कोई ओव्यूल थैलेमस से जुड़ा होता है, थैलेमस पुष्पासन से जुड़ा होता है। ठीक है, तो अब इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं टाइप्स ऑफ ओव्यूल में। तो आपको 3 नाम याद रखने हैं। ओव्यूल की संरचना यदि आपने नहीं पढ़ी तो पिछले वीडियो में जाकर पढ़ लीजिएगा। 3 नाम आपको याद रखना है। एक नाम रखना है आपको फ्यूनिकिल, चलेजा और माइक्रोपाइल। इन 3 जो नाम है, चलेजा, माइक्रोपाइल और फ्यूनिकिल, इन 3 की स्थिति के आधार पर, इनकी पोजीशन के आधार पर 6 प्रकार के ओव्यूल बनाए गए हैं। कौन कौन से नाम है? चलेजा, माइक्रोपाइल और फ्यूनिकिल। 3 की पोजीशन के आधार पर 6 प्रकार के ओव्यूल पाए जाते हैं। ठीक है, तो लास्ट क्लास में जो आपने ओव्यूल पढ़ा था वो भी इन 6 में से ही कोई एक प्रकार था। ठीक है, अब आगे चलते हैं 6 प्रकार में। पहला प्रकार है आर्थोट्रोपस ओव्यूल। आर्थोट्रोपस ओव्यूल ऐसे ओव्यूल होते हैं जिनको हम सीधा ओव्यूल कहते हैं। सीधा क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें माइक्रोपाइल, चलेजा और ये है फ्यूनिकिल। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा तो पिछला वीडियो आपको देखना होगा। ठीक है, यहां पर ये है माइक्रोपाइल, ये है चलेजा और ये है इसका फ्यूनिकिल। ये तीनों एक सीधी रेखा पर स्थित होते हैं। ऐसे ओव्यूल सीधे ओव्यूल कहलाते हैं। सीधे का मतलब स्ट्रेट, ये सीधे ओव्यूल कहलाते हैं। इसमें माइक्रोपाइल, चलेजा, फ्यूनिकिल एक सीधी रेखा पर स्थित होते हैं। ऐसे ओव्यूल को कहते हैं आर्थोट्रोपस ओव्यूल। ठीक है, क्लियर? ओके। सेकंड, दूसरा नंबर है एनाट्रोपस। लास्ट में जो आपको मैंने ओव्यूल की संरचना पढ़ाई थी वो एनाट्रोपस ओव्यूल की संरचना ही थी। इसमें माइक्रोपाइल और चलेजा और माइक्रोपाइल दोनों एक सीधी रेखा पर होते हैं, दोनों एक सीधी रेखा पर स्थित होते हैं। और फ्यूनिकिल जो होता है वो केवल माइक्रोपाइल के पास स्थित होता है। ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि ये जो आर्थोट्रोपस ओव्यूल है, यही आर्थोट्रोपस ओव्यूल ऐसे ऊपर से घूमकर नीचे की ओर आ जाता है, तो ये बन जाता है एनाट्रोपस ओव्यूल। चलेजा और माइक्रोपाइल एक सीधी रेखा पर, फ्यूनिकिल माइक्रोपाइल के समीप स्थित होता है। ये दूसरा हो गया। तीसरा ओव्यूल हेमीट्रोपस होता है। हेमीट्रोपस में क्या है? हेमीट्रोपस में देखिए माइक्रोपाइल और चलेजा ये दोनों एक सीधी रेखा पर है। माइक्रोपाइल और चलेजा ये दोनों एक सीधी रेखा पर है। और फ्यूनिकिल जो होता है ये इस ओव्यूल के 90 अंश पर स्थित हो जाता है। 90 अंश, जैसे ये 90 डिग्री ऐसे बनता है तो यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण बनता है। उसी प्रकार से ये ओव्यूल यहाँ पर स्थित होता है, मतलब इसका जो फ्यूनिकिल होता है ये 90 अंश पर स्थित होता है। ऐसे ओव्यूल को कहते हैं हेमीट्रोपस ओव्यूल। ठीक है, और देखो सारे ओव्यूल यहाँ पर इस फ्यूनिकिल के द्वारा अच्छा एक चीज और, ये आपको गायनोसियम का चित्र बनाया था। गायनोसियम में आपको बताया था यहाँ पर ओव्यूल पाया जाता है, ऐसे
ये स्टिग्मा हो गई, स्टाइल, ये ओवरी, ओवरी के अंदर ओव्यूल। तो ये जो ओव्यूल होता है इस फ्यूनिकिल के द्वारा यहाँ पर थाइलमस से जुड़ा होता है। तो ये सारे ओव्यूल इसी तरह स्थित होते हैं, बस इनकी जो संरचना है थोड़ा सा बदल जाती है। ये सारे के सारे ओव्यूल फ्यूनिकिल के द्वारा ही थाइलमस से जुड़े हुए पाए जाते हैं। ठीक, अब चौथा प्रकार है कैम्पाइलोट्रोपस। ओव्यूल के नाम थोड़ा सा कठिन है, वो आपको याद करने पड़ेंगे। कैम्पाइलोट्रोपस, कैम्पाइलोट्रोपस में क्या है, देखिए इसमें ये चित्र देख के नहीं लग रहा है कोई आदमी झुका हुआ बैठा है, जैसे बंदर होता है या चिंपैंजी होता है, ऐसे टेढ़ा खड़ा हो जाता है, उसी प्रकार से ओव्यूल आप उसी से याद कर सकते हो। कैम्पाइलोट्रोपस गोरिल्ला जैसे दिख रहा है, चिंपैंजी जैसे दिख रहा है। तो यहाँ पर माइक्रोपाइल और इसका जो चलाइजा है ये दोनों एक सीधी रेखा पर नहीं है। चित्र में थोड़ा सा आप डाउट क्रिएट कर सकते हैं, पर इसमें होता नहीं है। ये माइक्रोपाइल की पोजीशन देखिए ऐसे है, ऐसे नीचे की ओर जा रहा है, और ये जो यहाँ पे चलाइजा है ये ऐसे है। तो यहाँ पर ये दोनों एक सीधी रेखा पर नहीं होते हैं, ठीक है। और फ्यूनिकिल जो होता है वो फ्यूनिकिल, चलाइजा और माइक्रोपाइल ये दोनों थोड़ा सा इसके पास आ जाते हैं, यही इसकी परिभाषा है। माइक्रोपाइल और चलाइजा सीधी रेखा पर नहीं होते हैं, लेकिन दोनों ये फ्यूनिकिल के पास में आ जाते हैं। इस प्रकार के ओव्यूल को कैम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल कहते हैं। नेक्स्ट ओव्यूल है एम्फीट्रोपस, एम्फीट्रोपस ओव्यूल। इस ओव्यूल में ये जो अंदर का एम्ब्रियो सैक है, पूरी संरचना आप देख रहे थे ना, ये माइक्रोपाइल चलाइजा सब कुछ आपने पढ़ा, ये बीच में एम्ब्रियो सैक है, ये एम्ब्रियो सैक है। इसका जो एम्ब्रियो सैक होता है ये ओव्यूल के मुड़ने के कारण, जब ओव्यूल मुड़ता है तो मुड़ने के कारण से एम्ब्रियो सैक सी के आकार की संरचना में बदल जाता है। देखिए यहाँ पर सी के आकार की संरचना में, आप इसको उल्टा यू भी कह सकते हैं, या फिर आप इसे समझे जैसे घोड़े के पैर में लोहे की नाल ठोंक दी जाती है, चलने में दिक्कत ना हो घोड़े को तेज दौड़ने में, तो जो एक लोहे की नाल लगाई जाती है वो भी सी के आकार की होती है, उसी आकार का ये एम्ब्रियो सैक होता है। तो एम्फीट्रोपस की परिभाषा में इसको ऐड करना होता है कि इसमें इस प्रकार के ओव्यूल में एम्ब्रियो सैक घोड़े की नाल के समान मुड़ जाता है, या सी के आकार का एम्ब्रियो सैक पाया जाता है। सर्सिनोट्रोपस, इस प्रकार का ओव्यूल, इस प्रकार के ओव्यूल में जो फ्यूनिकिल है, ये इसका फ्यूनिकिल, ये फ्यूनिकिल इतना अधिक लंबा हो जाता है, इसकी वृद्धि इतना ज्यादा होती है कि ये इस ओव्यूल को 2 बार घुमा देता है। अब समझिए जरा सा, यहाँ पर जैसे ये ओव्यूल है, ये ओव्यूल का ये इसका फ्यूनिकिल है। ये फ्यूनिकिल अगर इतना ज्यादा लंबा हो जाए कि ये यहाँ पर ओव्यूल ऐसे, ये फ्यूनिकिल बढ़ता जाएगा और ओव्यूल ये ऐसे घूमता जाएगा, तो ये इसी प्रकार से होता है। ये ओव्यूल यहाँ पर ऐसे घूमकर उल्टा हो जाता है ऊपर की ओर। तो ये कैसे हुआ, ये ऐसा यहाँ पर इसका जो फ्यूनिकिल होता है, ये फ्यूनिकिल अधिक वृद्धि करता है, जिससे पूरा ओव्यूल उल्टा होकर घूम जाता है। आप ये कह सकते हैं कि इस प्रकार के ओव्यूल में फ्यूनिकिल इसको चारों ओर से घेरे रहता है। इस ओव्यूल को कहते हैं सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा ये भी आप समझे कि ये सारे ओव्यूल, जैसे अभी कहा कि विभिन्न प्रकार के पौधों में पाए जाते हैं, तो विभिन्न प्रकार के पौधे कौन कौन से होते हैं और ये किसमें पाए जाते हैं। जैसे आर्थोट्रोपस ओव्यूल है, ये आर्थोट्रोपस ओव्यूल जो होता है एक पौधा है जिसका नाम है पॉलीगोनम। आर्थोट्रोपस ओव्यूल पाया जाता है पॉलीगोनम, पॉलीगोनम ये प्लांट का नाम है। पॉलीगोनम प्लांट में पाया जाता है कौन सा ओव्यूल, आपका आर्थोट्रोपस ओव्यूल। इसी प्रकार से ये जो एनाट्रोपस ओव्यूल है, ये एनाट्रोपस ओव्यूल, ये लगभग पूरे पौधों में जितने भी पौधे होते हैं, इन सभी पौधों में 80% पौधों में अकेला यही पाया जाता है। जितने भी प्लांट्स हैं उन सभी में लगभग 80% एनाट्रोपस पाया जाता है। इसके एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, जैसे ग्राम है, ग्राम चना, पी, इन पौधों में पाया जाता है। ठीक है, तीसरा है आपका हेमीट्रोपस। हेमीट्रोपस ओव्यूल है, ये जो पाया जाता है ये विशेष प्रकार से रैननकुलस, RANUNCULUS
सी रैननकुलस पौधे में पाया जाता है। इसका हिंदी नाम है जल धनिया। पानी में पाया जाता है, छोटा सा होता है, कटी कटी पत्तियां होती हैं, उस पौधे में पाया जाता है रैननकुलस। तो ये रैननकुलस पौधा जो है में आपका पाया जाता है हेमिट्रोपस ओव्यूल। अब आता है आपका चौथा कैंपाइलोट्रोपस। कैंपाइलोट्रोपस ओव्यूल जो है चीनोपोडियेसी। चीनोपोडियेसी एक फैमिली है, उस फैमिली के पौधों में पाया जाता है। इस फैमिली के सदस्य आपको बता दें, बथुआ खाते हैं, बथुए में पाया जाता है। चुकंदर में, चुकंदर और बथुआ दोनों इसी फैमिली के सदस्य हैं, चीनोपोडियेसी के। ठीक है। अब आता है आपका एम्फीट्रोपस। एम्फीट्रोपस जो है ये पाया जाता है रूटेसी। ये फैमिली के नाम है, शायद आप अभी समझ नहीं पाए। फैमिली पौधों का एक समूह होता है, ग्रुप होता है, उसको उसकी फैमिली कहते हैं। तो वो फैमिली का नाम है रूटेसी। रूटेसी को आप ऐसे याद करेंगे, जितने खट्टे फल वाले होते हैं, जैसे नींबू, संतरा आदि, ये सब इस फैमिली के सदस्य हैं। तो नींबू आदि में पाया जाएगा आपका एम्फीट्रोपस। और लास्ट है सर्सिनोट्रोपस। सर्सिनोट्रोपस जो है ये इसमें सर्सिनोट्रोपस पाया जाता है अपुंसिया में। अपुंसिया हिंदी में कहते हैं नागफनी। नागफनी पौधे पे पाया जाता है ये आपका सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल। ठीक है।